Hello guys, this video is about class 10th polynomial. In this video, we will discuss about the relationship between zeros and its coefficient of a quadratic polynomial. So guys, हम आपको पहले बता देते हैं कि कोई quadratic polynomial होता है जो उसका sum of zeros होता है guys, हम पढ़ चुके हैं कि sum of zeros is equal to होता है minus b upon a और जो product of zeros होता है guys that is equal to c upon a. अब बात ये है इस वीडियो में कि कैसे आया है, इसको जानना ज़रूरी है क्योंकि जब हम ये जान लेंगे हाँ इसका डेरिवेशन क्या है तो चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगी. सो हम स्टार्ट करते हैं. अगर सो गाइज मैंने मान लिया कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था जो कि था गाइज ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के तो जो जीरोस थे गाइज वो थे अल्फ़ा और बीटा. अब हम जानते हैं गाइज कि अगर कोई पॉलिनोमियल है और उसका जीरो अल्फ़ा बीटा है तो उसका फैक्टर होता है एक्स माइनस अल्फ़ा. फैक्टर थ्योरम 9th क्लास के हिसाब से एक्स माइनस बीटा होता है. फैक्टर थ्योरम था कि इफ़ अ पॉलिनोमियल हैज़ अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोस देन x minus alpha and x minus beta are its factor. So ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी गाइस हो जाएगा हमारा के कोई कॉन्स्टेंट मान लेंगे, कांस्टेंट टर्म इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा. ये हुआ है गाइज फैक्टर थ्योरम के हिसाब से. अगर इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सो आप 9th क्लास का बुक दोबारा देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा. फिर गाइज क्या हुआ कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया अंदर पार्ट को तो आएगा कुछ ये ए एक्स स्क्वायर एक्स अल्फ़ा एक्स बीटा माइनस एक्स अल्फ़ा प्लस एक्स अल्फ़ा बीटा. और फिर गाइज हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने गाइज इस जगह पर हमने अल्फ़ा प्लस बीटा को एक साथ कर लिया, एक्स को बाहर कर लिया है और उसके बाद के को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया गाइज तो कुछ ये आया. अब हम क्या करेंगे, कंपेयर कराएंगे गाइज एक्स स्क्वायर के पार्ट को एक्स राइट साइड के एक्स स्क्वायर पार्ट से और एक्स पार्ट को एक्स कॉफिशिएंट को एक्स के कॉफिशिएंट से और कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म से. तो हम जानते हैं गाइज कि ए एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट इक्वल हो जाएगा के एक्स स्क्वायर से गाइज तो आ जाएगा ए बराबर के. उसी तरह बी एक्स पार्ट कंपेयर करेंगे गाइज माइनस के अल्फ़ा बीटा एक्स से सो बी आ जाएगा गाइज ये कुछ. उसी तरह सी का कंपेयर कराएंगे गाइज इससे सो आ जाएगा सी बराबर आ जाएगा के अल्फ़ा बीटा. और फिर हम गाइज यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा इस जगह से अगर अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे गाइज तो आ जाएगा माइनस बी अपॉन के और के का वैल्यू है गाइज ए तो यहाँ फाइनली रख देंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए. अब हम मूव करते हैं गाइज सो हमने देखा कि सम ऑफ जीरोज आया माइनस बी अपॉन ए. अब मूव करते हैं गाइज हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वो तो हम देखते हैं कि सी इज इक्वल टू था के अल्फ़ा बीटा. सो अल्फ़ा बीटा हो जाएगा गाइज सी अपॉन के और के की जगह पे ए रख देंगे तो फाइनली हमारा जो आंसर आएगा गाइज वो आएगा अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए. सो हमने देखा कि सम ऑफ जीरोज आ गया गाइज माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ गया सी अपॉन ए. सो इसको मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्विकली. हमने मान लिया कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जिसका जीरोज था गाइज अल्फ़ा और बीटा. और हम जानते हैं कि अगर कोई पॉलिनोमियल होता है और उसका अगर जो अल्फ़ा बीटा है तो उसका फैक्टर हो जाएगा एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा. आप पढ़ लीजिएगा. और कैसे हमने मल्टीप्लाई करा दिया कांस्टेंट, फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई कराया गया गाइस जो कि कुछ इस तरह आएगा. फाइनली ये आ जाएगा. यहाँ पर हमने अल्फ़ा बीटा एक्स को बाहर कर दिया है और फिर हमने कंपेयर करा लिया गाइस इसके कोफिशिएंट को.
सो कुछ इस तरह आ जाएगा, ये आ जाएगा और ये फिर मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा गाइस माइनस बी अपॉन के के जगह पे ये रख देंगे गाइस। सो फाइनली सम ऑफ जीरोज आएगा गाइस माइनस बी अपॉन ए सॉरी, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आएगा गाइस सी अपॉन के मीन्स सी अपॉन ए। तो हमारा ये हो गया आंसर। अब हम मूव करते हैं गाइस रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज ऑफ अ cubic polynomial and its coefficient. This is also very important guys. सेम फार्मूला इसमें भी सेम तरीका ऐसे फॉलो होगा, बस थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें गाइस। सो हमने माना गाइस कि एक हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल था ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जिसके पास 3 जीरोज थे अल्फ़ा बीटा और गामा। सेम चीज़ फॉलो होगा गाइस फैक्टर थ्योरम के हिसाब से कि अगर किसी पॉलिनोमियल के जीरोस 3 हैं तो उसके फैक्टर भी हो जाएंगे एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। ये फैक्टर थ्योरम है गाइस। ज़्यादा अगर कन्फ्यूजन हो तो इसको 9th के बुक से देख लीजिए। फिर हम क्या करेंगे गाइस, इसको हमने मल्टीप्लाई करा दिया अंदर के पार्ट में और फिर मैंने एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया, कुछ ये आ जाएगा। फिर मैंने एक्स कॉमन ले लिया तो अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फ़ा, ये कांस्टेंट टर्म, और इस पार्ट को हमने ऐसे उतार दिया गाइस। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे गाइस कि कंपैरिजन यहाँ भी होगा। तो हमने देखा कि ए एक्स क्यूब का जो कंपैरिजन होगा के एक्स क्यूब से होगा, बी एक्स स्क्वायर का कंपैरिजन होगा जो गाइस वो होगा माइनस के अल्फ़ा बीटा गामा एक्स स्क्वायर, और उसके बाद आप सी एक्स प्लस डी उसका कंपैरिजन आप करा सकते हैं। तो हमने देखा ए बराबर हो जाएगा इसके और बी बराबर हो जाएगा गाइस कुछ ये पार्ट, और सी बराबर हो जाएगा गाइस के ब्रैकेट अल्फ़ा ओके सी एक्स 1, हाँ सी एक्स ओके। तो सी एक्स का गाइस कंपैरिजन हो जाएगा कुछ, सी का कंपैरिजन हो गया गाइस इससे, और डी आपका कांस्टेंट। तो आप अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस इस वाले इक्वेशन से गाइस हमारा यहाँ आ गया माइनस बी अपॉन के, और के गाइस था ए। सो मैं कह सकते हैं फाइनली कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, ये वाला पार्ट। तो सम ऑफ जीरोज आया गाइस ये वाला पार्ट। अब हम मूव करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अगर हम सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो गाइस हमने देखा है कि अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू सी। तो अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू सी अपॉन के। सो के की जगह ए रख देंगे गाइस, तो फाइनली ये आ जाएगा अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। और अगर हम प्रोडक्ट की बात करें गाइस, तो सम ऑफ जीरोज, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आएगा सी अपॉन ए। और अगर हम बात करें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तो आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू गाइस माइनस डी अपॉन के। तो के का वैल्यू यहाँ पर ए रख देंगे, तो फाइनली अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए आ गया। इसको भी मैं एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूँ गाइस। माना कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल था क्यूबिक ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जिसका 3 जीरोस था गाइज अल्फ़ा बीटा और गामा। हमने आपसे बताया कि अगर किसी पॉलिनोमियल के जीरोस अल्फ़ा बीटा गामा हैं तो उसके फैक्टर्स हो जाएंगे एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा। ये फैक्टर थ्योरम है क्लास 9th का, इसको आप देख लीजिए अगर कन्फ्यूजन है। उसके बाद हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दिया है, इसको आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। सो हमारे पास आया गाइस एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर
प्लस अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा। उसके बाद मैंने क्या किया गाइस कि के से अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, ये आया गाइस, फिर ये आया, फिर फाइनली ये आया और ये, फिर मैंने कंपेयर करा दिया है इस कोफिशिएंट से। तो ए बराबर के, बी बराबर दिस वन, सी बराबर दिस वन एंड डी बराबर दिस वन। सो हमारा सम ऑफ जीरोज आ जाएगा गाइस माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ जाएगा गाइस सी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आएगा माइनस डी अपॉन ए। सो these two things were completed and these were very important. So if you like my video, please share to your friends so that they also can get benefits, and also subscribe my YouTube channel for such new videos. Thank you so much for watching.